आज हम खजुराहो में उपस्थित हैं उत्तरी क्षेत्र महाप्रबंधक श्री CR महतो जी के साथ, SR महतो जी के साथ, जो कि खजुराहो एयरपोर्ट में आए हैं और खजुराहो एयरपोर्ट में आकर यहाँ के प्रबंधन और अन्य कई चीज़ों को लेकर के, और ख़ास तौर से जो खजुराहो में आने वाले फरवरी माह में G20 होना है उसको लेकर के भी कुछ व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जा रही हैं, और खजुराहो एयरपोर्ट में और क्या सुविधाएं होनी चाहिए आने वाले समय में और क्या क्या सुविधाएं इनके माध्यम से होंगी, हम इन सभी मुद्दों को लेकर के आज बात करेंगे श्रीमान SR महतो जी से। आपका बुंदेलखंड ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। महतो जी, जैसा कि खजुराहो एयरपोर्ट मुझे लगता है 50 साल से भी अधिक समय यहाँ हो गया है इस एयरपोर्ट को बने हुए, और ये जो नया टर्मिनल है ये भी शायद लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए इतने पुराने एयरपोर्ट में और खजुराहो जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कुछ कमियां नहीं नजर आती हैं, जैसे फ्लाइट्स को लेकर के हो या और अन्य किसी कोई सुविधाओं को लेकर के? आपने क्या तुलनात्मक अध्ययन किया आज यहाँ पर आकर? सर, जो आपने सही बताया कि जितना फैसिलिटी हमने एयर अथॉरिटी की तरफ से लगाया हुआ है उसके तरह से उतनी फ्लाइट नहीं आ रही है, लेकिन हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है, जितने भी एयरलाइंस है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि नंबर ऑफ फ्लाइट चलाया जाए, बिकॉज खजुराहो इज द हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया और ड्यू टू वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे अभी जनरली अभी 1-2 फ्लाइट आ रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ डेली फ्लाइट 2, 4, 5, 10 आए। मेरा फ्लाइट 10 पार्किंग वे है, करने की सुविधा है, तो हम 10, 11 भी आ सकते हैं, एकोमोडेट कर देंगे। और उसके लिए हमने सारे फैसिलिटी लगा रखा है। एयरपोर्ट सिस्टम के जितने इक्विपमेंट है सब लेटेस्ट लगी हुई है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगी हुई है, कैट 1 ILS लगी हुई है। और अभी तत्काल अभी 11 नवंबर को हमने नया बिल्डिंग ATC कम्प्लेक्स भी शिफ्ट कर दिया है, वो ऑपरेशनल में है, कमीशन हो रखा है। तो सारे फैसिलिटी हमने नई तौर पर लगा रखा है। और यहाँ स्पेस जो है काफ़ी अच्छी है। टर्मिनल बिल्डिंग देखिए, पैसेंजर लॉज देखेंगे, सब अच्छी तरह से मेंटेन है, नीट एंड क्लीन है। और हम चाहेंगे कि जितने भी एयरलाइंस है कृपया करके यहाँ आए, और ये जो पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में जो खजुराहो सिटी है उसका वेटेज बढ़ाए, जिससे कोरोना के समय जो पैसेंजर सब नहीं आ रहे थे, बंद हो गए थे, तो यहाँ के लोग भी खुश होंगे कि अब कोरोना हट गई है। और उसके नंबर फ्लाइट बढ़ेंगे तो लोग चाहे विदेश के पैसेंजर हो, अपना इवन लोकल पैसेंजर हो, आते रहेंगे, और यहाँ के लोगों के रोजी रोटी का मान बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और इससे मेरे एयर अथॉरिटी को भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा, मध्य प्रदेश सरकार को भी फायदा होगा। आप चूँकि एयर ट्रैफिक से संबंधित हैं, आपका विभाग भी वही है, ट्रैफिक सर्विसेज, ट्रैफिक सर्विसेज, CNS। तो इस विषय को लेकर के कैसी व्यवस्था है खजुराहो में और आने वाले समय में, और क्या कुछ सुधार होने वाला है? जो मैं एयर ट्रैफिक सर्विसेज के अंतर्गत CNS स्विंग आती है, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस एंड ऑटोमेशन एयरपोर्ट सिस्टम। मैं दिल्ली में मेरा रीजनल हेडक्वार्टर है, वहाँ से मैं कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस एंड ऑटोमेशन, इसके अलावा एयरपोर्ट सिस्टम और IT का मैं हेड हूँ। और इससे रिलेटेड जितने भी एयरपोर्ट में मेरे अंदर में 48 एयरपोर्ट है, उसका देख रेख और जिम्मेदारी, उनका हर तरह से सुरक्षा प्रदान करना का फैसिलिटी प्रोवाइड करना मेरा जिम्मेदारी है, रिप्लेसमेंट करना मेरी बारी है। अभी हम जो आया G20 की मीटिंग फरवरी में होने वाली है, उसके तहत में देखा कि मेरे CNS साइड में कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस में क्या क्या कमी बेसी है, उसको पूरा करने के लिए, इसके अलावा हम जो यहाँ का जो ILS लगी हुई है, नॉर्वेक 7000 सीरीज है, उसका लाइफ 2-4 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, उसको रिप्लेस अगले साल हम नया ILS लगाएंगे जो रशियन मेड है। और उसकी फ्लाइट लैंडिंग करने के लिए सारे फैसिलिटी जो होना चाहिए, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और जितने फ्लाइट आएंगे मेरा यहाँ के लोगों के लिए प्लस एयर अथॉरिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। एयर ट्रैफिक को लेकर और तकनीकी तौर पर भी अगर हम देखें खजुराहो एयरपोर्ट को, तो आप किस मानक मापदंड में अगर देखें तो किस स्थान पर पाते हैं आप खजुराहो को? देखिए, ये जो आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे बहुत तरह की एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 सिटी है। 20 सिटी में छोटा सिटी है और हेरिटेज सिटी है, उसके तहत हमने कैट 1 ILS लगा रखा है। एयरपोर्ट सिस्टम की सारी फैसिलिटी लगी हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा है, और इसमें जो भी फ्लाइट अगर 10-15 भी आ जाएंगे तो हमको एकोमोडेट करने की सुविधा है यहाँ। मतलब यहाँ पर अगर फ्लाइट्स आए तो आपके तरफ से सभी तरीके की व्यवस्था है? यस। तो ऐसी क्या मैं चूँकि हो सकता है, भले ही आपका ये विभाग ना हो कि फ्लाइट्स कैसे बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ रही हैं, भले ही आपका विषय नहीं हो सकता है, लेकिन चूँकि आप एयरपोर्ट में एक अधिकारी होने के नाते तो मैं आपसे जान सकता हूँ कि क्या आने वाले समय में हम खजुराहो के टूरिस्ट को व्यवसाय को देख करके और उनकी सुविधाओं को देख करके, क्या आपको लगता है कि कुछ फ्लाइट्स यहाँ बढ़ सकती है? जैसे कि पहले यहाँ पर नियमित फ्लाइट्स थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ स्पाइस जेट है। अभी मैं आप सही बोला आपने
कि अभी मोदी साहब भी फरवरी में आएंगे और मोर देन 200 नेशनल हेड यहाँ आने वाले हैं और G20 की मोदी साहब हेड चुने गए हैं और उनके ये जो आने के चलते हमको यहाँ के लोगों को खुशी है, एयर अथॉरिटी की भी खुशी है कि मेरे हवाई जहाज खजुराहो एयरपोर्ट पर आएंगे तो मेरा यहाँ शोभा बढ़ाएंगे। और जो मोर देन 28 कंट्री के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे उसके लिए भी हम लोग स्वागत करेंगे, उस तरह की व्यवस्था कर रखे हैं और एयरपोर्ट में हम किसी तरह की कमी बेसी नहीं छोड़ेंगे। और हम भी आशा करते हैं कि उसके देखा देखी क्योंकि कोरोना हट गई है तो नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़े, यहाँ के लोगों की मनोकामना का पूरा करे। तो मैं जितने भी एयरलाइंस है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और हेडक्वार्टर मेरी जो है हम इसके क्षेत्र में नहीं है, इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। आप कम्युनिकेशन और एयर ट्रैफिक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे खजुराहो को लेकर के? ये जो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैं यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारे जो एक एयरपोर्ट में होना चाहिए सारे आयत परिकाओं और फायर सर्विसेज भी 7 लेवल का है, वो सारी व्यवस्था यहाँ है। और फ्लाइट को लैंड करने में, टेकअप करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इवन कंट्रोल सर्विसेज है वो ATC के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो भी अच्छी व्यवस्था है। अराउंड अगर नाइट लैंडिंग भी हो तो वो हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच SR महतो साहब, CNS के महाप्रबंधक, जो कि एयर ट्रैफिक विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। हालांकि इनके द्वारा खजुराहो जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में कुछ और भी फ्लाइट होनी चाहिए, ऐसी इन्होंने ज़रूर अपनी इच्छा व्यक्त की है। लेकिन देखना होगा कि G20 और आने वाले समय में किस तरह से खजुराहो को लाभ मिलेगा। फिलहाल मैं अभी SR महतो साहब के साथ खजुराहो से फिर हम किसी एक और शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, नमस्कार। नमस्कार।